हेलो स्टूडेंट, हमने आपको गिल्लू ये लेसन पढ़ाया था। यहाँ से पढ़ा के हो चुका था यहाँ तक के। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे पार्ट 2। मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। गिल्लू वहाँ से आने जाने लगा। ठीक 4 बजे वह वापस आ जाता था। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। वो कह रहे हैं कि मैंने किले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया। वो जिस जाली में उसे रखते थे तो जाली का एक किला निकाला और उसका थोड़ा सा जाली को खोल दिया। गिल्लू वहाँ से आने जाने लगा। जब वो पिंजरे में पूरा बंद था ना, तो वो बाहर नहीं आता था, लेकिन उन्होंने खोल दिया था उसका एक कोना, तो गिल्लू वहाँ से बाहर भी आने जाने लगता था। ठीक 4 बजे वह वापस आ जाता। वह ठीक 4 बजे वो कहीं बाहर जाता, वहाँ से पिंजरे से बाहर चले जाता और फिर आ जाता 4 बजे वापस वो। उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी बीच महादेवी वर्मा जी कहते हैं कि मैंने जो गिल्लू का एक पिंजरा थोड़ा सा खोला था, वो जाता था बाहर फिर आता था, लेकिन उसी दौरान महादेवी वर्मा जी का एक्सीडेंट हो जाता है। वो अस्पताल में उन्हें रहना पड़ता है। मोटर दुर्घटना में वो आहत होती है, यानी जख्मी हो जाती है, और फिर उन्हें अस्पताल में रहना पड़ा। तो उन दिनों जब जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर वापस लौट जाता। वो कहते हैं कि कुछ दिनों तक तो मैं अस्पताल में ही रही, ऐसे महादेवी वर्मा बता रहे हैं। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, जब वो उधर थे, तब घर में तो और भी कोई व्यक्ति होगा जो उनके कमरे का दरवाज़ा खोलता रहा होगा। गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता। जैसे ही कोई आता उनका दरवाज़ा खुलता, वैसे ही गिल्लू को लगता कि मेरी मालकिन जो है महादेवी वर्मा, वो तो नहीं आई होगी करके वो देखता, दौड़ता, और फिर कोई और ही उसे दिखता तो फिर से वो वापस लौट जाता। किसी दूसरे को देखकर वो वापस लौट जाता। वो कहता कि ये मेरी मालकिन नहीं है, कोई और ही है, इसलिए वो वापस लौट जाता। सब उसे काजू दे आते। घर के जो और भी बाकी लोग हैं वो भी उसको काजू देते थे, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। उसे काजू भी खाने के लिए घर के लोगों ने बहुत दिया था, लेकिन उसकी महादेवी वर्मा घर पर नहीं थी, इसीलिए उसने एक भी काजू नहीं खाया और काजू उसके झूले में ही रह गए। जब महादेवी वर्मा अस्पताल से घर आते, वो उसके झूले की साफ़ सफाई करते हैं, तब उसे वहाँ पर दिखता है कि काजू वहीं पर गिरे पड़े हुए हैं। उसने कुछ भी नहीं खाया, उसने एक भी काजू नहीं खाया था, उसने काजू नहीं खाया था। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को सहलाता। जब वह अस्पताल से आए ऐसे सोते थे, तब देखिए इस पिक्चर में ये है गिल्लू। ये गिल्लू अपने नन्हे नन्हे पंजों से उनके सर के ऊपर हाथ फेरता था और वहाँ पर बैठकर उनके बालों को वह सहलाता था। अब मैं ठीक हो चुकी थी। वह कहते हैं महादेवी वर्मा कि मैं अब ठीक हो चुकी थी। वह हमेशा मेरे निकट ही रहता था। ये जो गिल्लू था वह हमेशा उनके निकट ही रहता था। ज़्यादातर वह सिरहाने पर रहता था, मतलब उनके सिर के पास ही बैठा रहा करता था। वह हमेशा मेरे निकट ही रहता था, मतलब महादेवी वर्मा के पास ही वह रहता था। गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी का बच्चा तो 2 साल का हो चुका था, उसकी अवधि कुछ ज़्यादा नहीं होती। इसका मतलब अब उसका मरने का समय आ चुका होता है। गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया, मतलब गिल्लू अब मरने वाला है। उसके 2 साल पूरे हो चुके हैं, अब वो ज़्यादा दिन नहीं जी पाएगा, मतलब उसका अंतिम समय आ चुका है, ऐसा महादेवी वर्मा कह रही है। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। दिन भर गिल्लू ने कुछ भी नहीं खाया और न वो कहीं बाहर गया, कमरे से बाहर भी नहीं गया। रात में अंत तक की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया।
महादेव वर्मा कहते हैं कि वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और अपने ठंडे ठंडे पंजों को मेरी उंगली पकड़कर, ठंडा ठंडा पंजों से मेरी उंगली पकड़ा उसने और मेरे हाथ को वह चिपक गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाग कर हीटर जलाया। उसके पंजे इतने ठंडे लग रहे थे मेरे हाथों को कि मुझे लगा कि इसे बहुत ठंड लग रही है, इसलिए मैंने हीटर भी जलाया। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उन्होंने हीटर भी जलाया था उसे गर्मी दिलाने के लिए, परंतु प्रभात की प्रथम किरण, प्रभात यानी सुबह, सुबह सुबह की जब पहली किरण होती है, जब सुबह सुबह होती है ना, उसी को कहते हैं प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। मतलब अब उसे कहीं और जीवन, कहीं और शायद वो छोटा बच्चा बनकर चला जाए, इसलिए उसकी अंतिम यात्रा यहीं पर ख़त्म हो गई और वो गिल्लू मर चुका है। अब वो किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अब दूसरा जीवन उसे लेना है, इसलिए वो इस जीवन से अंतिम विदा लिया है उसने और वो गिल्लू मर चुका है। तो यह लेसन है महादेवी वर्मा का, जिन्होंने गिलहरी के बच्चे को कितने प्यार से पाला और बेचारा 2 साल बाद मर भी गया। तो यही लेसन के कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी है, ये शब्दार्थ है, ये आपको लिख लेना है अपने बुक में। और ये क्वेश्चन आंसर्स है, इनके क्वेश्चन के आंसर भी आपको लिख लेना है। ओके, तो आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। लेसन समाप्त होता है, अब क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखना है। ओके।